भागलपुर में स्मार्ट सिटी के दावे अब हकीकत के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। एक ओर ट्रैफिक पुलिस चालान काटने में व्यस्त है, तो दूसरी ओर शहरवासी रोजाना जाम की मार झेलने को मजबूर हैं। करतारपुर से स्टेशन चौक तक का इलाका हर दिन ट्रैफिक जाम का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां सुबह करीब 10 से 11 बजे और शाम करीब 5 बजे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। जब्बारचक चौक और सराय चौक पर भी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं लंबी लंबी वाहनों की कतारें लोगों का समय ही नहीं धैर्य भी तोड़ रही है। कई यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी ट्रेन तक छूट जा रही है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि वो व्यवस्थित ट्रैफिक, सड़क किनारे अतिक्रमण और प्रशासन की लापरवाही ने समस्या को विकराल बना दिया है। स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और व्यापारी सभी इस जाम से प्रभावित हैं। जनता अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है, वरना स्मार्ट सिटी का सपना जाम सिटी में बदलता नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ में कोई देखने वाला नहीं है, ट्रैफिक पुलिस है या देखभाल करने वाला कोई है, तब न 2 लाइन लग से जाएगा। कोई माँ बाप नहीं है, चलता बस 1 2 3 4 सब एक ही लाइन से जा रहा है। 4 लाइन लगा दिया। बोली अब उधर से आएगा, फ्री रहेगा तब न निकलेगा, खाली छोड़ता ही नहीं, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यानी 1 वे कर दिया, उधर से बेटा कोई आएगा तभी तो रोड क्लियर होगा। ये स्मार्ट सिटी का नाम का सिर्फ स्मार्ट सिटी, काम कुछ स्मार्ट नहीं है। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे कोर्ट प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। धमकी मिलते ही तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई। मौके पर स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों को तैनात किया गया। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई और एहतियातन सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसडीपीओ सदर वन सुबोध कुमार के अनुसार पुलिस उस आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही है, जिससे यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। फिलहाल जांच जारी है। आज मॉर्निंग में डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो वैशाली के हैं, उनके ईमेल पे, ऑफिशियल ईमेल पे एक ईमेल आया है, जिसमें जो है हाजीपुर जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को और जो है उसमें बम रखे होने और उससे उड़ा के एक मैसेज देने के लिए ये एक जो है ईमेल, रैंडम ईमेल भेजा गया। परंतु उसके बाद जो है हम लोगों के द्वारा उसको गंभीरता से लिया गया और डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कोऑर्डिनेट करते हुए उन सभी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनमें सभी में सघन तलाशी करवाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो बॉम्ब डिस्पोजल और बॉम्ब डिटेक्शन की जो टीम है उसको भी जो यहाँ बुलाया गया, वो लोग भी इसमें जो है पूरे एक कोने का तलाशी लेंगे। उसके अतिरिक्त जो स्नीपर डॉग है जो बॉम्ब वाला, उसको भी यहाँ पर बुलाया गया, वो लोग भी इसमें जो है एक कोने में जो तलाशी लेकर पूरे सभी कंपाउंड का करेंगे और इसमें उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ईमेल जहाँ से भेजा गया है उस संबंध में हम लोग जो है कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद उसको ट्रेस करेंगे कि वो कहाँ से जो है उसका ओरिजिन था और उसके बाद जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। तो बम का क्या कुछ है कि मतलब आज डेट टाइम कुछ दिया गया है कि कब? नहीं, ये तो एक जैसे एक आप लोग भी जान रहे हैं, पूरे जो है देश भर में ये पैटर्न कई दिनों से जो है उसमें रैंडम ईमेल आता है, उसी प्रक्रिया उसी तरीके का ये है जिसमें से आया है। परंतु हम लोग फिर भी पूरे प्रिकॉशन लेके और पूरे जो कैंपस है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि हाजीपुर से ही क्यों, ऐसा नहीं है, रैंडम जो है ईमेल था। परंतु फिर भी पूरे कैंपस को सैनिटाइज करके उसका प्रॉपर जो खाली करवा के एक दफ्तर और एक कोने की हम लोग तलाशी जो है सर्च करवा लें, ताकि जो है ऐसा कोई सिचुएशन ना हो। की जा रही है। हाँ, उस संबंध में जैसे मैंने बताया कि इसमें कांड दर्ज हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका ईमेल का ओरिजिन जहाँ से है उस व्यक्ति तक हम लोग पहुँचेंगे और उसके बाद आगे की जो है विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर की जाएगी। कोर्ट वर्क पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, इसमें सभी जो है, क्योंकि आज कॉन्डोलेंस का भी एक था यहाँ पर, तो उस वजह से भीड़ उतनी नहीं है, परंतु फिर भी जितना भी जो
दवा या फिर जो भिन्न भिन्न काम से जो लोग आए हुए थे और जो जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं और जो लॉयर्स हैं, तो सभी लोगों को हम लोगों के द्वारा वैकेट करवा के ऑफिस को एक बार तलाशी हम लोग उसका पूरा करवा रहे हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने हस्ताक्षर कर अभियान का समर्थन किया। कार्यक्रम में छात्राओं का उत्साह देखने लायक था और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी दर्ज की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने कहा कि अब नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका और मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम पहल है। वहीं छात्राओं ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया। इसका उद्देश्य ये है कि नारी शक्ति वंदन, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत माता के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ नारी की बात आती है वहाँ हम सबसे पहले भारत माता को जानते हैं। नारी शक्ति वंदन मेनली इस चीज के लिए है कि 33% आरक्षण जैसे हम लोग को जॉब में है, वैसे ही ये 33% आरक्षण अब महिलाओं को राज्यसभा और विधानसभा में मिलने जा रहा है। ये कदम है महिला सशक्तिकरण की तरफ, ये कदम है महिलाओं को आगे चल के लीड करने के लिए। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को तहे दिल से आभार कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की तरफ अपना एक मजबूत कदम उठाया। बहुत बहुत आपको भी ज्ञात होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास होना है, स्पेशल सत्र बुला के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे 16, 17, 18 को चर्चा होगी और ये पारित होगा। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश की महिलाएं बहुत खुश हैं और हर तरीके से अब प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रही हैं। कोई हस्ताक्षर चला के, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, कहीं पे महिलाएं पद यात्रा के माध्यम से समर्थन कर रही हैं, कहीं पे महिलाएं मतलब महिलाओं में इतना उत्साह है कि जगह जगह पे संगोष्ठी आयोजित हो रहा है। और निश्चित तौर से वर्षों से लंबित ये जो बिल है, इससे महिलाएं राजनीतिक तौर पे सशक्त होंगी। बहुत सी सरकारें आई और सभी लोग महिलाओं को साधा सिर्फ वोट के नाम पर, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से अब महिलाएं सिर्फ वोट नहीं, देश की नीतियां भी निर्धारण करेंगी। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में रविवार को नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवा पुलिस अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों और वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया से सशक्त बनाना था। सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पहले इन अधिकारियों को शहरी थाना क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया था, जबकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नशीले पदार्थों की जब्ती, एफएसएल जांच प्रक्रिया और साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को यह भी सिखाया गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए पीड़ितों को कैसे शीघ्र और निष्पक्ष न्याय दिलाया जा सकता है। ये पहल पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वो बताना चाहते हैं कि जो हमारे नए प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं, ये अभी विभिन्न शहरी थाना में इनका प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद अभी ग्रामीण थानों में इनका प्रशिक्षण चल रहा है। और उसी के आलोक में आज रविवार का दिन है, तो हम लोगों ने ICCC के हॉल में जो है मैं और नगर पुलिस अधीक्षक को आज उनकी एक कार्यशाला के साथ साथ उनके सभी 3 महीने के कार्यों की समीक्षा बुलाए थे। उसी में पहले 2 घंटे हम लोगों ने समीक्षा किया है। और अभी जो नया कानून है, जो कई नई SOPs आई हैं, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम से संबंधित हो, चाहे ड्रग्स के कैसे उनका विधिवत जब्ती वगैरह होती है, FSL में कैसे उनकी जाँच वगैरह होती है, तमाम प्रक्रियाओं के बारे में उनको बेहतर ढंग से और वो लोग जानकारी से इक्विप्ड हो सके, उसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम ICCC में चल रहा है, जिससे कि ये लोग आगे बेहतर अनुसंधानकर्ता के साथ साथ बेहतर अधिकारी बने और जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति ज़्यादा अच्छे से पुलिस कार्रवाई उनके लिए जो जस्टिस कर सके और साथ में अभियुक्तों के खिलाफ बढ़िया मतलब प्रक्रिया का पालन करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान हो, जिससे कन्विक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो सफलता मिले और पीड़ित को न्याय मिले।
भागलपुर में रविवार को खास माहौल देखने को मिला जब सीआरपीएफ के डीआईजी संदीप सिंह अपने पुराने स्कूल सीएमएस में आयोजित एलुमनाई मीट में शामिल हुए। बरसों बाद स्कूल लौटे संदीप सिंह ने बचपन की यादें ताजा की और दोस्तों के साथ भावुक पल बिताए। उन्होंने कहा कि भागलपुर उनकी जन्मभूमि है और इसी स्कूल से उनकी शुरुआती शिक्षा हुई। इस मौके पर उन्होंने अपने साथियों के बीच एक गीत भी गाया जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया और सभी ने तालियों से स्वागत किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का अनुपम उपहार बताते हुए शिक्षकों और मित्रों के प्रति आभार जताया। ऐतिहासिक सीएमएस स्कूल को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था जिससे कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ गई। Myself संदीप सिंह, DIG CRPF जमुई एंड मुजफ्फरपुर। रहने वाले भी भागलपुर के हैं और स्कूल के लगातार स्टूडेंट रहे हैं हम 76 से 81 तक और 81 बैच पार्ट्स आउट हैं यहाँ से। जिस अंदाज में सर आप गा रहे थे कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगता है गाना। म्यूज़िक एक साधना है, सरस्वती की ये भी एक पूजा है और अच्छा लगता है मेरे को गाना। और इस क्या कहा जाए, गुड फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, दिल बाग बाग हो गया और पुराने दिनों को याद किया हमने। नॉस्टैल्जिक इफेक्ट है और फिर से अपना बचपन लौट आया ऐसा फील कर रहा हूँ। भागलपुर कला केंद्र में महिला उत्थान और स्वावलंबन को लेकर आयोजित विशेष प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पेंटिंग्स के जरिए महिलाओं के संघर्ष, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक पहलुओं को बेहद मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी की हर कृति एक कहानी बयां करती है, कहीं चेहरे पर उभरते सवाल तो कहीं आंखों की नमी समाज की सच्चाई को सामने लाती है। बेटी की शिक्षा और भविष्य की चिंता जैसे संवेदनशील विषयों को कलाकारों ने जीवंत रूप दिया है। वहीं कुछ चित्र सेवा और समर्पण की प्रेरणा देते हैं, जबकि भ्रूण हत्या के खिलाफ सशक्त संदेश भी देखने को मिलता है। मंजूषा पेंटिंग के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण को उकेरा गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड 19 स्थित सीतारामपुर गांव में एक बार फिर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पीड़ित अभिषेक चौधरी की मां नीरू देवी ने बताया कि देर रात करीब 12:30 बजे गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद देखा कि कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी। घटना के वक्त अभिषेक बंद कमरे में थे और किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में शिकायत के बावजूद कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो घर में सोए हुए थे। पहली बात तो 12 बजे के लगभग क्या कहते हैं गोली की आवाज़ आई, तो हम लोग उठ के बाहर निकले कि गोली की आवाज़ कहाँ से आई है। तो हम छत वगैरह पे जाके देखे तो कहीं कुछ नहीं था, तो फिर हम अंदर रूम में जाके सो गए
और उसके बाद फिर देखते हैं कि आधा घंटा के बाद मेरा बेटा कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हैं। तो हम लोग दौड़ के आए तो मेरा बेटा अंदर ही रूम में फंसा हुआ था और इस बुरी तरह से फंसा हुआ था कि मेरा बेटा का पूरा पैर भी जल गया। हम लोग चढ़ के ऊपर से किसी से खोलवाए और उसके बाद इतनी भयंकर आग लग गई कि मेरे बेटे को जान से मारने की इतनी साजिश कर रखा है ये लोग कि कहने के बात नहीं है। और हम लोग का ये पंकज हैं और क्या कहते हैं संजीव हैं।